इकराम साहब, ये अब जो इस वक्त जो रिजर्वेशंस हैं महमूद साहब के, कि एक ऐसा सेक्टर जो कि इस वक्त बड़ा चैलेंजेस से गुजर रहा है और प्रोडक्शन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पिछले साल जो एक गंदम वाला पूरा एक सिलसिला चला, उसमें कितना काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में अभी टैक्स का नफाज IMF के कहने पर या इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और ये 300 अरब हासिल करने से जो दीगर सेक्टर्स हैं, क्या उन पर कुछ बोझ कम हो सकेगा, जैसे सैलरीड क्लास है या और दीगर लोग जो कि पहले से टैक्स पेयर्स हैं? जी, पहले तो ये कि ज़राई आमदनी पे इनकम टैक्स कोई अभी तो नहीं लगा है। ये तो अब कोई तकरीबन आप समझ लीजिए कि 24 साल के करीब, इससे कुछ ज़्यादा। पंजाब में तो 1997 में ये लॉ आया था। अब कलेक्शन उस वक्त भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसको कलेक्ट करने का कोई तरीका जो था उनके पास, पंजाब ने तो किया ही नहीं था। अब वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास था, ना उन्होंने कोई रिटर्न, ना कभी उसके लिए ऑनलाइन कुछ, कोई भी उन्होंने एफर्ट नहीं की थी। अब इकट्ठा जो हो रहा था वो यही था जो पहले भी पर एकड़ के हिसाब से हो रहा था। मैंने तो नहीं देखा कि किसी की रिटर्न को लेकर उन्होंने कोई असेसमेंट की हो। और सिंध और जो था खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, अब सवाए सिंध में कुछ ज़मीनें आप इसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को तो बल्कि निकाल ही दीजिए। वहाँ कोई ऐसी काबिल ज़िक्र एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है भी नहीं। और ये बात भी दुरुस्त है कि ये दरअसल टैक्स जो है ये क्रॉप्स के ऊपर है, लाइफ स्टॉक के ऊपर तो पहले भी टैक्स जो था वो FBR का ही जिम्मा था, अगर वो कलेक्ट नहीं कर रहे थे। तो IMF ने सिर्फ ये कहा था कि आप इसके रेट्स जो हैं वो अपने जो वफाक के इनकम टैक्स के रेट है उसके बराबर कर दीजिए। अब ये हैरत की बात है कि जब लो रेट था तो उस वक्त कलेक्शन नहीं हो रही थी, तो हाई रेट पे, जबकि सेक्टर के हालात भी अच्छे नहीं हैं और इस वक्त तो बहुत बड़ी मुश्किल से वो बेचारे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आप लो रेट पे तो टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके तो हाई रेट पे कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है ये 300 की फिगर हो या 800 की हो, ये भी बस जो हमारे वहाँ लोग बैठे होते हैं वो ज़हनी तौर पर IMF को बता देते हैं कि जी ये पोटेंशियल है, कुछ वो अपनी कैलकुलेशंस करते होंगे। मगर ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब है कहना कि अब 22% के अंदर क्रॉप का हिस्सा जो है वो 100% वही था। तो पहले तो फिर FBR अपनी नालायकी तस्लीम करे कि उन्होंने लाइफ स्टॉक पे कभी टैक्स वसूल नहीं किया, और अब पंजाब ने तो लाइफ स्टॉक अपने में डाल लिया है, तो एक नया झगड़ा पड़ेगा कि ये आईनी तौर पर किस का हक है। और बड़ा अच्छा होगा कोई रिट कर देगा तो पूरा टैक्स ही खत्म हो जाएगा। तो पंजाब के मेरे ख्याल में लॉ मेकर्स ने बड़ी इसमें अपनी तरफ से होशियारी की है कि लॉ ही ऐसा बनाया है जो आसानी से चैलेंज हो जाए और ख़त्म हो जाए, हाई कोर्ट भी इसको स्टे कर दे। तो उनका कोई इरादा टैक्स देने का नहीं है, क्योंकि छोटे जिम्मेदारों को बल्कि किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इस लॉ से होगा। बड़े जिम्मेदार तो देंगे भी नहीं, और उन्होंने अगर लॉसेस डिक्लेयर करने शुरू कर दिए और उनके पास अच्छे अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट टैक्स एडवाइजर होंगे, वो कभी नहीं देंगे। और फिर मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बेचारे जो गरीब किसान हैं उनके पीछे जो बाबू हैं वो भागेंगे और एक नया रिश्वत का बाजार गर्म करेंगे। तो ये इस वक्त बिल्कुल इल एडवाइस था कि हम इतना रेट हाई पे करते, लगा तो पहले हुआ था, तो ये भी गलत फहमी दूर करनी चाहिए कि ये पहली दफा लगा है ये सही। टैक्स। तो लेकिन मैं इकराम अर्ज कर रहा साहब, था कि इस बार 24 साल फ़र्क हो ये है गए। ना कि अब तो IMF को मुतमईन करना पड़ेगा ना। अब उनसे उनकी भी बाकायदा डिमांड थी कि ज़रूरी सेक्टर को भी, रियल स्टेट सेक्टर को भी, दी रिटेल सेक्टर को भी, जो जो सेक्टर अपना एक हिस्सा नहीं, अपना रोल प्ले नहीं कर रहे टैक्स कलेक्शन में, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया जाए। अब तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अब ये तो नहीं हो सकता है कि अगर रेट हाई कर दिया है तो फिर दोबारा बच के निकल जाए, जैसे पहले लोअर रेट पे कभी जमा नहीं हो सका। नहीं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनकी तरफ से सख्त सवालात और विजिलेंस होगी, मगर फिर हम अपना निज़ाम खुद तो ठीक करना नहीं चाहते हैं। जब हमें IMF आके कहता है कि ये चीज़ें ठीक कर ले तो फिर ही हमें होश आती है। अगर हम वाकई एग्रीकल्चर से टैक्स लेते हैं और फिर उनको उसी तरह से सब्सिडीज देते जैसे कि वेस्ट के अंदर दी जाती हैं, तो हम भी IMF को बता सकते थे कि जी आपके ममालिक में भी तो ये पूरे का पूरा सेक्टर जो है सब्सिडाइज्ड होता है, क्योंकि जाहिर है कि फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है। तो आपने कौन सी किसानों को वो मराद दे दी हैं जो वेस्ट के अंदर लोगों को हासिल हैं? आप उनको महंगी तरीन बिजली दे रहे हैं, आप उनके फर्टिलाइजर्स पे, आप उनकी जितने भी इनपुट्स हैं उसके ऊपर आपने हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें फिर वहां नहीं होती। अगर IMF वाले के साथ जो निगोशिएट करने वाले लोग हैं उनको कोई लोगों का दर्द हो, वो काबिल हो, तो वो उनको बता सकते हैं कि जी बिल्कुल सही है, हम का अपना अच्छा निज़ाम
पैदा कर लेंगे, मगर फिर हम वो चीज़ें भी देंगे जो वेस्ट वाले देते हैं। अब कौन सा दुनिया में मुल्क है जहाँ पे आपका जो 18% GST हो और उसके बाद लोगों को ना तालीम हासिल हो, ना उनको किसी किस्म की स्टेट की तरफ से वो फैसिलिटीज़ दी जाए जो वहाँ दी जाती हैं। तो रेट हम यूरो वाले रखना चाहते हैं और हरकतें हमारी वो उस मुल्क जैसी भी नहीं है जो बुनियादी सहूलतें भी, हम तो अफ्रीका के मुल्कों से भी अब गए गुजरे हैं। तो फिर दोनों बातें IMF मान लेना कि फिर हम अपने लोगों को वो सहूलतें भी दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।